guys, welcome back to my channel The Power of Universe 101 Tarot। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जिसमें हम आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन जो है, उनकी क्या करंट एनर्जी है वो हम चेक करेंगे। साथ ही साथ हम टैरोट से भी उनकी एनर्जी चेक करेंगे और गाइडेंस भी देखेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उसे रखें, बाकी सबको जाने दें। साथ ही ये इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिल सके। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले माता रानी का नाम ले लेते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सही गाइडेंस दे, हमें सही रास्ता दिखाएं, हमें बिल्कुल उनकी करंट एनर्जी बताएं ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं, आप लोगों की हेल्प हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आप दोनों इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल में किसी चीज़ को लेकर खटास सी बैठ गई है। मीन्स मिलना भी नहीं चाहते। मीन्स अगर बात होती है तो ठीक है, नहीं होती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। मीन्स आप दोनों दूर दूर से रहते हो, खफा रहते हो एक दूसरे से। शायद कहीं ना कहीं हालात ने आप दोनों को ऐसा बना दिया है। आप दोनों चाहते तो हो पर कहीं ना कहीं अब जो सिचुएशन है पहले की तरह कुछ नहीं है। पहले की तरह मीन्स पहले अगर बातचीत नहीं होती थी तो शायद आप दोनों का मन नहीं लगता था, कहीं ना कहीं टाइम निकाल कर बात करते ही थे। बस इस टाइम जो सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी है थोड़ी। मीन्स आप ये सोचते हो कि ठीक है, नहीं बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बिज़ी होंगे, और वो भी शायद कुछ ऐसा ही सोचते हैं कि उन्हें टाइम नहीं मिला तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी अपने काम में बिज़ी हूँ, कुछ इस तरीके से। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये दूरियां ही आप दोनों को फिर से एक दूसरे के करीब ला रही है। रबर बैंड आपने देखा है, उसे एक दूसरे से दूर जितना ले जाओ वो उतना ही और ज़्यादा पास आते हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आप दोनों की फैमिली, उनका कैरियर या उनकी सोच, कुछ भी। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है ना, जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश करेगा, आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहा है, तो वो काफ़ी जल्द जो है वो दूरियां मिटती हुई दिख रही है मुझे। मीन्स जो अगर जानबूझ के आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें उनका कर्मा मिलेगा, उन्हें उसी तरीके से समझाया जाएगा
अगर आपके साथ थर्ड पार्टी ने कुछ गलत किया है, बुरा किया है, तो उन्हें वो चीज़ समझ में आएगी बहुत जल्द। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। शायद आप दोनों के बीच जो भी बातचीत नहीं हो रही है काफ़ी दिनों से, महीनों से, तो उसकी वजह से वो ये तो पहले सोचते हैं कि ठीक है, नहीं बातचीत होती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं बाद में फिर वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। मीन्स इस टाइप का कि ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं भी बहुत बिज़ी इंसान हूँ, कुछ इस तरीके से। सॉरी, मुझे यहाँ पे ITGOPHS और AJ, मुझे ये सब इनिशियल्स इसमें दिख रहे हैं। 9 और 6 भी है, 0, 7, हो सकता है ये नंबर्स हों जो आप दोनों के बर्थ डेट हो सकते हैं, या फिर बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे डेट हैं, इन डेट्स को आप दोनों डेट किए हों, मिले हों, घूमने फिरने गए हों, तो कुछ भी हो सकता है। या इन मीन्स 9 नंबर है तो 9th मंथ जो होगा वो आपसे किसी न किसी तरीके से रिलेट करता होगा। नंबर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं तो नंबर्स भी आपके लिए कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट करेगा। आप जिस प्रकार हो आप ले लीजिएगा। मुझे यहाँ पे लगता है जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है ना, वो खुद समझ जाएंगे कि उन्होंने आप दोनों को दूर तो किया, बट ऐसा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि आप दोनों का रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई दूरियां, कोई गलतफहमी जो है उसे ख़त्म नहीं कर सकती। मुझे यहाँ पे हार्ट शेप दिख रहा है, काफ़ी बड़ा सा। तो प्यार तो करते हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, लेकिन कहते हैं ना, बिहेवियर वैसा होता है, नेचर होता है, सब एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, सबका प्यार करने का तरीका एक जैसा नहीं होता, प्यार का इजहार करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। तो आपके जो पर्सन है वो बाकियों की तरह नहीं है। मीन्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, शायद कहीं ना कहीं जेलस हैं आपसे, मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही है। शायद उन्होंने आपको रिसेंटली कहीं देखा हो। मीन्स अगर आप दोनों एक दूसरे को, मीन्स अगर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हो आप दोनों, तो उन्होंने आपको किसी और के साथ देखा। वो नहीं जानते कि साथ में कौन था, क्या रिश्ता है आपका उनसे, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर में जेलसी हुई। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हो तो आपने शायद कोई पिक्स आपने डाली जिसमें आपके साथ कोई मेल फिगर हो या फीमेल फिगर हो, आप जैसे उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो उन्होंने जब उस चीज़ को देखा तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं वो। मीन्स इस तरीके से कि आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है और दूसरों के साथ आप फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हो, घूम रहे हो। मीन्स लेकिन डोंट वरी गाइस, जेलसी जो है वो प्यार को और बढ़ाती है। कम से कम इसी बहाने आपको ये तो पता चलेगा
कि वो आपसे कितना प्यार करती हो, क्योंकि जहाँ प्यार होता है, सच्चा प्यार होता है, वहाँ जेलसी तो डेफिनेटली होती है। और अगर वो आपसे सच में प्यार ही नहीं करेंगे तो कोई आपकी लाइफ में कोई दूसरा आए, तीसरा आए, आए जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो उन्हें आपकी हर एक चीज़ से उन्हें फ़र्क पड़ेगा। तो आपको भी थोड़ी बहुत समझनी चाहिए, आपको कोशिश करनी होगी। एंड कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा मीन्स आपके बारे में हाल चाल पूछते हुए मुझे दिख रहे हैं। मीन्स वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं बट फिर भी आपकी चिंता है उन्हें, और अपने दोस्तों से किसी न किसी तरीके से आपका हाल जानने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो खुद फ़ोन ना करके अपने दोस्तों से फ़ोन करवाते होंगे आपसे, कि इनडायरेक्टली उससे बात करो और पूछो कैसी है, क्या है। मीन्स वो आपके लिए थोड़े वरी हो रहे हैं। आपके पास उनके फ्रेंड्स का फ़ोन आ सकता है जो बिना किसी बात का होगा, बस आप कैसे हो, क्या नहीं हो, आपके दिल की बात जानने के लिए। और ये जो किया गया ना वो आपके पार्टनर करवा सकते हैं। मीन्स उन्होंने अपने दोस्त के थ्रू आपके पास फ़ोन करवाया आपका हाल चाल जानने के लिए, इस तरीके की मुझे जेलसी यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी और जेलसी भर भर कर। क्या आप कहीं शादी वादी में गए हो? क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो शादियों का सीज़न में ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। एंड सेल्फी तो हर कोई लेता है तो आपने कोई ऐसा पोस्ट है जो अपडेट किया हो, स्टेटस में लगाया हो, उन्होंने उसे देखा तो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए, गुस्सा हो गए आपसे। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से प्यार और बढ़ता है। कम से कम आपको ये तो पता चल रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं सच में। तो चलिए हम यहाँ से कार्ड से भी देख लेते हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप दोनों के रिश्ते को मीन्स आप दोनों के रिश्ते को ना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हर इंसान जब प्यार में पड़ता है तो प्यार सिर्फ सूरत से सूरत देखकर नहीं होती, और जो ये अट्रैक्शन वाला प्यार होता है ना वो जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो आप दोनों का अगर ज़िंदगी भर का साथ है, आप दोनों को ज़िंदगी भर साथ रहना होगा, तो आप दोनों को उस लायक बनना होगा। काफ़ी कुछ रिश्ते में उतार चढ़ाव देखने होंगे, और ये सब उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। और अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो ज़िंदगी भर आप दोनों एक दूसरे का साथ कैसे दोगे? तो यूनिवर्स जो है आप दोनों को एक दूसरे के पास ही ला रही है, एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स ऐसा चाहती है, मुझे ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। टैरोट से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। देखिए गाड़ी जो चलती है ना, तो अगर एक पहिया भी अगर उसका निकल गया तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसीलिए दोनों का बराबर होना, दोनों का साथ में चलना बहुत ज़रूरी होता है।
एक दूसरे को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। Hangman, okay, the moon, 5 of cups and 3 of swords. बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस कहीं ना कहीं मैंने कहा कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, साथ में जेलसी भी है। मीन्स उनका ना जो इमोशंस अभी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट टाइप के, मीन्स वो क्या फील कर रहे हैं उन्हें खुद भी नहीं पता। मीन्स पहले तो जब उन्होंने देखा होगा कुछ वैसा, उन्हें जब पता चला होगा तो वो गुस्सा हुए होंगे, फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होगा। उन्हें ऐसा मीन्स होता है ना कि होता कुछ नहीं है, बट हम अपने आप से थॉट्स बनाने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं, उसने मुझे ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों किया, कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं, या कोई और बात तो नहीं है, या फिर मीन्स बहुत सारे तरीके के ख्याल जो है वो दिमाग में आने लगते हैं ना। तो उस तरीके से उनके दिमाग में बहुत सारे बातें उनके दिमाग में आने लगी और काफ़ी ज़्यादा वो और ज़्यादा सोचने लगे, और इतना ज़्यादा कि था कुछ नहीं बट दिल का तार उन्होंने बना दिया। उन्होंने यहाँ तक सोच लिया कि आपने उन्हें धोखा ही दे दिया, आपने उन्हें चीट कर दिया, आप किसी और के साथ हो, उनका दिल टूट गया, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगे, रोने धोने भी लगे, उन्हें ऐसा लगने लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया इस तरीके से। बट ऐसा रियल में है नहीं। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, जेलसी जो होती है वो प्यार को बढ़ाता ही है। वो खुद आपके पास नहीं आ रहा है, किसी न किसी वजह से काम में फंसे हैं या फिर कोई भी बात है, फैमिली के प्रेशर में है, जो भी। बट जब कोई आपके पास अगर कोई तीसरा आएगा ना तो उन्हें जलन होगी, उन्हें ये लगेगा कि वो इंसान आपको छीन लेगा उससे। तो वो फिर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, मीन्स आप तो ये कहोगे कि ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं, फिर भी ठीक है, तुम नहीं आ रहे हो तो कोई और आ रहा है, तो मैं उसे क्यों नहीं, मैं उसे मना क्यों करूं। बट कहीं ना कहीं ये बात आप ऐसा बोलोगे भी ना, या आपने ऐसा नहीं बोला बट वो ऐसा ही सोच रहे होंगे कि मैंने उनसे बात क्या बंद की थोड़े दिनों के लिए करना, और उसने किसी और मीन्स अपनी लाइफ में किसी और को आने दे दिया इस तरीके से। बट ये है नहीं रियल में। बट कहीं ना कहीं मैं यही कहती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह की सिचुएशन आती ही है हर किसी की लाइफ में, गलतफहमियाँ ऐसे ही बढ़ती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप जो है गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी अगर देरी की जाती है तो उसमें बात जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। ठंडे दिमाग से उन्हें समझाइए, बात कीजिए, सुलह कीजिए, मीन्स गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं यहाँ पे इसका आउटकम क्या होगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए। कोई ना कोई है जो आप दोनों के बीच में, ऐसे तो कुछ बुरा है नहीं बट भड़काने की कोशिश करेगा। मैंने कहा ना, वो एक तो पहले से वो गलत फहमी अपने दिमाग में बैठा के रखे हैं आपके खिलाफ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और इसमें अगर
पहले से जो आग लगी है अगर उसमें कोई घी डाल दे तो आग तो और बढ़ जाएगी ना। फिर वो क्या लगता है किसी के समझाने से या कुछ भी बताने से वो मानेंगे। तो आपके लिए यही कहूँगी कि आप जो है कोशिश कीजिए कि सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दें। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आप बातचीत करने जाओगे। अगर आपसे वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं कि आप वो आप पे ब्लेम करेंगे तो आप उनसे गुस्सा होकर झगड़ा कर दो, बल्कि पहले उनकी बात सुनो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनो और क्लियर कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स फेस टू फेस अच्छे से बात कीजिए, जो भी अपनी बातें हैं वो रखिए सामने। गाइडेंस देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं ना वो गलत फहमियों की वजह से ही हो जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर शक होती है और उसके बाद फिर वो शक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर आप कितना भी उन्हें समझा लो, कुछ भी कर लो, बट वो न सुनेंगे न समझेंगे। उन्हें आपकी हर बात जो है वो गलत ही लगेगी। इस तरीके से हो जाती है। तो आप ऐसा मत होने दो। गाइडेंस देखते हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इमोशन आर रनिंग हाई। यहाँ पे मून का कार्ड है, मून पे ही आया इमोशन। तो उनके जो इमोशंस हैं वो तो बहुत ज़्यादा है ही, बट आपके भी कहीं ना कहीं वो आपके भी इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं। वो इसलिए, जाहिर सी बात है, वो आपकी गलती नहीं होते हुए भी आपको अगर ब्लेम कर रहे हैं, आपको गलत ठहरा रहे हैं, तो कोई भी गलती क्यों मानेगा। और लड़कियां तो ऐसे भी इमोशनल होती ही हैं, और जाहिर सी बात है कोई ब्लेम करता है तो थोड़ा बहुत तो इमोशनल हो ही जाते हैं लोग। तो आप जो है अपने इमोशन पे कंट्रोल कीजिए। ऐसा ना हो कि ज़्यादा इमोशनल होकर जो नहीं होना चाहिए वो कर दें। तो अपने इमोशन पे कंट्रोल कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सके तो आप है जो मेडिटेशन कीजिए, खुद को शांत करने की कोशिश कीजिए, योगा कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए ताकि आप जो है शांत हो सकें। तभी आप उन सामने वाले को समझा सकते हैं। नहीं तो आप खुद अगर गुस्से में रहोगे और सामने वाला भी गुस्सा है तो झगड़े ही होंगे ना। अगर सामने वाला गुस्सा आ रहा है तो आपको शांत होने की ज़रूरत है। मीन्स अगर कहीं आग लगी है तो आग को पानी ही बुझा सकता है ना। उस पर पानी डालो वो बुझ जाएगा, बट यहाँ पे कोई घी डालने के लिए तो ऑलरेडी तैयार है। तो आप आग तो और बढ़ेगी, फिर वो बुझेगी कैसे। और आग के पास और आग ही आएगी। मीन्स आप भी गुस्सा करोगे तो आग तो ऐसे भी बढ़नी है, फिर कुछ नहीं हाथ लगेगा, सिर्फ राख के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। लेट गो। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। टेंशन नहीं लेना है, जो भी प्रॉब्लम है यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अगर नो कांटेक्ट में है, बातचीत नहीं हो रही है, तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर गलत सोचते हैं तो गलत सोचने दीजिए उन्हें। अब आप बोलोगे मैं तो ये बोल रही हूँ कि उन्हें समझाने के लिए, गलत फहमी दूर करने के लिए, बट मैं अब ये बोल रही हूँ कि छोड़ देने के लिए। तो जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए, जो काफ़ी दिनों से, महीनों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो गलत सोच रहे हैं, तो उन्हें सोचने दीजिए। यूनिवर्स जो है
आपको पता होना चाहिए कि आप गलत नहीं हो। सच कभी छुपता नहीं है, वो सच्चाई एक न एक दिन उनके सामने आ जाएगी। बट जिनके बीच में बातचीत हो रही है, सेपरेट नहीं है, नो कांटेक्ट में नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, तो वो सॉल्व कीजिए। अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अनलाइकली, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, देयर इज़ समथिंग बेटर आपकी लाइफ में। आप ये सोचते हो कि अभी जो भी प्रॉब्लम्स है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, मैं हैंडल करूँगा या नहीं, या उस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर लेना, जैसे कि आपके पार्टनर कर रहे हैं ओवर थिंकिंग। अगर आप भी यही करोगे तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा और उससे कुछ नहीं होगा। फिर ये जो अबंडेंस आने वाली है वो चली जाएंगी। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, खुद को जो है वो शांत रखना है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, और अपनी प्रॉब्लम को यूनिवर्स के उन्हें सरेंडर कर दीजिए, और उसके बाद आपको लेट गो कर देना है। उसके बाद सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। जो आप चाहते हो वो होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। द एम्प्रेस एंड द मून। आपकी रीडिंग में तीन बार मून का कार्ड आया है। आपको आपकी इमोशंस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये कार्ड से इस चीज़ को बता रहे हैं कि आपने भी, आपके पर्सन भी जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और आप भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। तो अपने इमोशन पे कंट्रोल कीजिए, बैलेंस बना के रखिए। मैं कहूँगी बैलेंस बना के रखिए। आपको यूनिवर्स जो गाइडेंस दे रही है उस पर बस चलते जाइए। उसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे इम्प्रेस का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़, मैंने कहा ये अबंडेंस आ रही है, बट ये अबंडेंस कब आएगी? जब आप अपने इमोशन को कंट्रोल में करोगे तब आएगी। तो आपको रोना धोना नहीं है, कमज़ोर नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बस उसे अट्रैक्ट कीजिए अपनी तरफ, और जल्दी से जल्दी, ताकि वो और जल्दी आए। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।